ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। मन में भगवान विष्णु, माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक जलाएं और भगवान की पूजा करें। इसके बाद वट, बरगद वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और रोली, अक्षत, फूल तथा मिठाई चढ़ाएं। बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटते हुए श्रद्धा भाव से परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय तथा ओम सावित्र्य नमः मंत्र का जाप करें और श्रद्धा भाव से वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़ें। पूजा के अंत में भगवान से अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की मंगल कामना करें। फिर जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण करें। वट सावित्री व्रत कथा हबिस्कस। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दिन रात भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। वर्षों तक कठोर तपस्या और माता सावित्री की आराधना करने के बाद माता ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत तेजस्वी, संस्कारी और पतिव्रता धर्म को मानने वाली थी। जब वो बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन सावित्री ने वन में रहने वाले एक तेजस्वी और धर्मात्मा युवक सत्यवान को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। जब ऋषियों ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब सब लोग डर गए। लेकिन सावित्री का प्रेम सच्चा था। उसने कहा, पति तो केवल एक बार चुना जाता है और मैंने सत्यवान को अपने मन से स्वीकार कर लिया है। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में पूरी श्रद्धा से लग गई। लेकिन उसके मन में हर दिन ये भय रहता था कि वो कठिन समय धीरे धीरे पास आ रहा है। फिर वो दिन भी आ गया। ज्येष्ठ अमावस्या का पावन दिन था। सावित्री ने निर्जला व्रत रखा और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी धीरे धीरे उनके प्राण निकलने लगे। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। अपने पति को इस अवस्था में देखकर भी सावित्री टूटी नहीं। वह दृढ़ संकल्प और आंखों में आंसू लिए यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब वापस लौट जाओ। यही संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा प्रेम और मेरा धर्म भी जाएगा। सावित्री की भक्ति, प्रेम और पतिव्रता धर्म देखकर यमराज भी भावुक हो उठे। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने ये भी स्वीकार कर लिया। अंत में सावित्री बोली, प्रभु, मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, हे देव, पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूँ। सावित्री की बुद्धिमानी, सच्चे प्रेम और अटूट पतिव्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कुछ ही क्षणों में सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन सच्चे प्रेम, विश्वास और पतिव्रता धर्म की जीत हुई। तभी से हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए श्रद्धा